अस्सलामुअलैकुम, प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुश आमदीद। ये मुकम्मल वीडियो डाटा कीपर नोड पर होने वाली है। ये नोड बेसिकली होता क्या है, इससे आप कैसे अर्निंग करते हैं, इसका रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या है, आपको रिजर्वेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बदले आपको कितना रिटर्न, कितनी इनकम एक्सपेक्ट करनी चाहिए। नोड रन करने के लिए आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में कितनी हार्ड, कितनी रैम वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जो ट्विटर एक्स पे डाटा कीपर से रिलेटेड मुझसे सवाल कर रखे हैं, वो सारे सवाल भी इस वीडियो के एंड में शामिल किए जाएंगे। कुछ लोग सिर्फ प्रोसेस समझने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें डिटेल्स ऑलरेडी पता होती हैं, तो उनके लिए हम सबसे पहले प्रोसेस पे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप डाटा कीपर नोड को रिजर्व कर सकते हैं। देखिए, इसको रिजर्व करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो आप वॉचर नोड एप्लीकेशन से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ब्राउजर बेस्ड है, यानी आप क्रोम या कीवी या कोई भी ऐसा ब्राउजर जिसके अंदर आपने मेटामास्क की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी हो, उसके थ्रू रिजर्व कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप मेटामास्क के अंदर जो उसका बिल्ट इन ब्राउजर है, वहीं पर आप एड्रेस पेस्ट करके वहीं से आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। वॉचर नोड एप्लीकेशन के अंदर आपको टॉप पर एक बैनर नजर आ रहा होता है रिजर्वेशन का। जब आप रिजर्व नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो इसी एप्लीकेशन के अंदर ही आप रिजर्वेशन पेज पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त नोड की प्राइस आपको नजर आ रही है, $529 है एक नोड की कीमत, और रह रहे हैं 329 नोड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये नोड्स आहिस्ता आहिस्ता कम ही होते जा रहे हैं। जब मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी इससे रिलेटेड, तब आपको नजर आ रहा होगा $478 का एक नोड था। फिर इन्होंने 498 पे लेके गए, एक दिन के अंदर अंदर ही वो 498 पे चला गया, और अगले दिन ही 498 वाली भी सारी स्लॉट्स बाई हो गई। अभी इस वक्त इसकी करंट प्राइस चल रही है $529। जब ये वाली स्लॉट्स भी सारी रिजर्व हो गई तो नेक्स्ट प्राइस $609 हो जाएगी एक नोड की। अब आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइस बढ़ती चली जाएगी जब तक नोड की सेल चल रही है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों इस चीज़ के अंदर, वो टाइमली इसको रिजर्व कर लें ताकि उनको टाइमली नोड मिल जाए। अभी भी ये प्राइस माकूल है। मैंने और बहुत सारे नोड्स देखे हुए हैं, बहुत सारी फर्म्स के, बहुत सारे डीप इन प्रोजेक्ट्स के। वो लोग जब नोड सेल करते हैं तो $1500 से $2000 से मिनिमम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने काफ़ी नॉर्मल प्राइस से स्टार्ट किया हुआ था। अभी ये जो प्राइस आपको नज़र आ रही है, अगर आप इस पर भी परचेज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। वो लोग जो किसी जेन्युइन काम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके वीकली या मंथली अर्निंग का सोच रहे हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत करें। आपने क्वांटिटी सेलेक्ट की, नीचे बॉक्स है उस पर टिक किया, फिर रिजर्व का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपको आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसके अंदर ले जाएगा। 3 स्टेप हैं जिनके बाद आपकी रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप है कि आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। नीचे आपको 4 तरह के कॉइन दिखाए गए हैं, एथीरियम, BNB, पॉलीगॉन या पीक कॉइन। अगर यहाँ आप BNB कॉइन के थ्रू पेमेंट्स करेंगे तो आपके लिए ईजी भी रहेगा और सस्ता भी रहेगा। वैसे तो पीक भी सस्ता है, लेकिन उसके लिए आपको नेटवर्क वगैरह ऐड करना पड़ेगा, लेकिन BNB का नेटवर्क वगैरह पहले ही हमें ऐड मिलता है मेटामास्क के अंदर। उसके अलावा BNB कॉइन आपको तमाम मेजर एक्सचेंजेस पर मिल जाएगा। सपोज यहाँ से हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, BNB वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब आप BNB पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट मेथड सेलेक्ट हो जाएगा और आपके सामने QR कोड और रिसीविंग एड्रेस शो हो जाएगा। आप थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये रिसीविंग एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा और नीचे कॉपी का बटन बना हुआ होगा। आपने जस्ट कॉपी के बटन पर क्लिक करना है, ये रिसीविंग एड्रेस कॉपी हो जाएगा। देखिए, नेटवर्क BEP20 है, यानी बाइनेंस का जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है वही वाला एड्रेस है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद आप किसी भी एक्सचेंज या किसी भी वॉलेट में चले जाए जहां पर आपके BNB कॉइन्स पड़े हुए हैं। सपोज एक्सचेंज है, उसमें USDTs पड़े हुए हैं, तो पहले आप BNB कॉइन्स परचेज कर लें। कॉइन्स परचेज करने के बाद अब आपने उनको विड्रॉ करना है इसी रिसीविंग एड्रेस पे। तो हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर बाइनेंस एक्सचेंज को ले लेते हैं। आप किसी भी एक्सचेंज जिसमें भी आपने परचेज किए हुए BNB कॉइन, पहले आपने उनको बाई करना है ट्रेड में जाके, उसके बाद आपने एसेट सेक्शन में जाके उसको विड्रॉ करना है। तो बाइनेंस की मिसाल से हम समझ लेते हैं। बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं। ओपन करने के बाद मेन स्क्रीन पर आपको नीचे एक एसेट्स का बटन नजर आता है। एसेट्स के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। एसेट्स के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहां से आपने चूज करना है विड्रॉ। जैसे ही आप विड्रॉ के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहां से आपने दोबारा से विड्रॉ के ऊपर ही क्लिक कर देना, P2P नहीं करेंगे। उसके बाद आप टॉप पे कॉइन को सर्च कर लेंगे, BNB लिख के सर्च कर लें। अगर आपको वैसे नजर आ रहा तो उस पर क्लिक करें। अब यहां से आपने WBNB नहीं चूज करना, ध्यान कीजिएगा, BNB आपने चूज करना है जो आपने परचेज किया। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन है सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, आपने चूज करना है। अब ऊपर टॉप पर आपने वो रिसीविंग एड्रेस देना है जो अभी हम कॉपी करके लेके आए वॉचर नोड की एप्लीकेशन से या ब्राउजर से। जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे नेटवर्क्स हैं, मल्टी नेटवर्क्स हैं, आपने नेटवर्क के बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ से आपने BNB स्मार्ट चेन चूज करना है, BEP20, ये वाला आप चूज करेंगे। इसको चूज करने के बाद अभी वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है। हम वापस उसी स्क्रीन पर चलते हैं जहाँ से हमने रिसीविंग एड्रेस लिया था। थोड़ा
थोड़ा-सा नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट भी नज़र आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ कि इतने बीएनबी कॉइन्स आपने सेंड करने हैं, तो इससे थोड़े से ज़्यादा ही आप परचेज़ करके रखिएगा। नीचे कॉपी का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। इस अमाउंट से थोड़े से ज़्यादा आपने परचेज़ करके रखे होते तो गैस फीस वगैरह में कट जाएंगे, ट्रांजैक्शन फीस में कट जाएंगे। वो सेम अमाउंट हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब यहाँ पर आपके नोट करने की चीज़ ये है कि देखें नीचे बॉटम पर आपको नज़र आ रहा है कि इतनी अमाउंट जाएगी, इतनी उसमें से ट्रांजैक्शन की फीस कट जाएगी। तो जितनी अमाउंट उनको चाहिए उनसे हम कम भेज रहे हैं। अगर उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट से कम अमाउंट जाएगी तो आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, आपके ट्रांजैक्शन के चार्जेस भी आपको पड़ेंगे। तो पहले ही आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आप बोलेंगे एग्जैक्ट अमाउंट ला के हमने पेस्ट की थी, कम कैसे हो गई? देखिए नीचे उन्होंने बता रखा है कि इतनी फीस आपकी कट जाएगी इनको भेजने में, तो वो फीस आपके कॉइन्स में से काटेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें आपने ये देखिए नीचे जो आपको नजर आ रहा है ना, फीस और अमाउंट इन दोनों को प्लस करके टोटल उतनी होनी चाहिए जितनी उनको भेजनी है हमने। तो जितनी उनको रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी ज़्यादा भेजेंगे। ऊपर वाले जो आखिरी 2 डिजिट हैं उनको आप बढ़ा दीजिए, उसमें 20 प्लस कर देंगे ना, आप 20 प्लस कर देंगे तो आपकी जितनी अमाउंट है रिक्वायर्ड उतनी ही जाएगी। तो अमाउंट आपने एग्जैक्ट उतनी जितनी है उससे थोड़ी सी बढ़ जाए, कम ना हो। इन कैलकुलेशंस वाले चक्रों से बचने के लिए सबसे आसान हल यही होता है कि आप वेबसाइट के थ्रू वॉलेट कनेक्ट करके करें, क्योंकि जब भी आप वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट जो आप पुट करते हैं वही जाती है, जो बाकी आपकी पीछे बचती है उसमें से वो गैस फीस काटते हैं। लेकिन जब आप एक्सचेंज से विड्रॉ करते हैं तो जितनी अमाउंट आपने भेजनी होती है ये उसी में से ही कट करते हैं। डीनेट वालों का कहना है कि $100 में आप ये रिजर्वेशन करें। एक्चुअली ये 104 105 डॉलर के राउंड अबाउट ये अमाउंट बन रही है। वो जो 5% प्रोसेसिंग फीस है वो शामिल करके टोटल आपको बता रहे हैं। तो तकरीबन इतने ही आपने बीएनबी परचेज करने, जितने उन्होंने बताया ना उससे थोड़े से ज़्यादा परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद आप विड्रॉ के बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होंगी, पासकोड आपने जो भी लगा रखे होंगे, आपको कोड वगैरह आएंगे, ईमेल जो भी आपने कर रखा होगा प्रोसेस, उसके बाद आपके कॉइन यहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे। फिर आप वापस रिजर्वेशन पेज पर चले जाएंगे। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आई पेड का, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। स्टेटस आपको नज़र आ रहा है नॉट पेड, आपने अभी तक पे नहीं किया। जब आप आई पेड के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये स्टेटस अपडेटिंग में लग जाएगा। हर 30 सेकंड के बाद रिफ्रेश होता रहेगा। जब तक आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं हो जाती ये वेट करता रहेगा। 1 घंटे तक का टाइम होता है जब आप रिसीविंग एड्रेस ले लेते हैं। उसके बाद 1 घंटे तक का टाइम होता है आपने ट्रांजैक्शन उसके अंदर करनी होती है, प्रोसेसिंग होती है। ये अपडेट होता रहेगा, आपका स्टेटस आई पेड हो जाएगा तो आपको सक्सेसफुली ये मिल जाएगा। अब हम ये प्रोसेस देख लेते हैं अगर आप वेबसाइट के थ्रू वॉलेट कनेक्ट करके करना चाहें तो कैसे होगा। मैं कीवी ब्राउजर की आपको एग्जांपल दे रहा हूं। कोई सा भी आप क्रोम बेस्ड ब्राउजर यूज कर सकते हैं, मिसेस ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर या आप कीवी ब्राउजर, कोई भी एक ब्राउजर यूज कर लें। उसमें आपने इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए एक्सटेंशन मेटामास्क की मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो इस वीडियो के एंड पे या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें आपको सिखाया हुआ है कि मेटामास्क की एक्सटेंशन किस तरह से ऐड करते हैं। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जो आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर एक्स और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिजर्वेशन थ्रू वेब के नाम से आपने वो लिंक कॉपी कर लेना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है, सर्च कर लेना है, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है रिजर्व फॉर $100। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट विंडो आपके सामने इस तरह की ओपन हो जाएगी। वो आपको वॉलेट कनेक्ट करने को बोलेगा। आपने मेटामास्क पे क्लिक कर देना है। सिर्फ एक ही वॉलेट है जिसके थ्रू ये प्रोसेस हो सकता है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी आपके ब्राउजर के अंदर। अगर पहले से वो लॉगिन नहीं है मेटामास्क तो आप दोबारा से लॉगिन कर लेंगे। इस तरह आप कंफर्म कर देंगे और उसके बाद आपका वॉलेट टॉप पर कनेक्ट आपको नजर आएगा। जब आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया, पहला ये कंपलसरी प्रोसेस है। उसके बाद आपने नोड्स की तादाद आपने सेलेक्ट करनी है, कितने आप रिजर्व करना चाह रहे हैं। तो आप कम करके 1 आपने करना है, 2 करना है, जितने भी 1 करेंगे तो वो $100 है। नीचे बॉक्स को आपने टिक कर दिया, आई एग्री, और रिजर्व के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विंडो वही आ जाएगी कि आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, ट्रांजैक्शन करनी है। तो यहाँ से पेमेंट मेथड आप चूज करेंगे। सपोज यहीं पर हम BNB ही चूज करते हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप ये मेथड सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने उसका रिसीविंग एड्रेस और QR कोड वगैरह आ जाएगा। सेम वही सारा प्रोसेस रिपीट होना है। अब आपने लेकिन ट्रांजैक्शन उसी वॉलेट से करनी है जो वॉलेट आपने अभी कनेक्ट किया है। तो पहले आप एक्सचेंज से बाई करेंगे जो भी BNB वगैरह कॉइन है और इस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी है उससे ज़्यादा आप परचेज करके $1 के वॉलेट में सेंड कर लेंगे। फिर वॉलेट से तो एग्जैक्ट अमाउंट जितनी इन्हें चाहिए होगी उतनी ही जाएगी। आपको ट्रांजैक्शन फेल वगैरह का चक्कर नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी अमाउंट आपने एक्स्ट्रा सेंड कर रखी है, आपको परेशानी नहीं होगी। एक्सचेंज से जब आप सेंड करते हैं जितनी अमाउंट आप सेंड करने लगते हैं उसी में से वो कट करते हैं। लेकिन वॉलेट में आप जितनी अमाउंट सेंड करते हैं उतनी ही जाती है जो उन्होंने ट्रांजैक्शन की फीस लेनी होती है। जो आपके पीछे कॉइन्स पड़े हुए हैं उन्हीं में से वो कट करते हैं। तो आप यहाँ से रिसीविंग एड्रेस कॉपी कर लेंगे। सेम इसी तरह जो अमाउंट है इसको भी आपने कॉपी कर लेना है। फिर मेटामास्क के अंदर आपने जाके ये सारा प्रोसेस करना है। वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। मेटामास्क वॉलेट को ओपन करेंगे। टॉप पर जहाँ नेटवर्क का आइकन बना होता है उस पर क्लिक करके आपने BNB स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है। अगर पहले से BNB स्मार्ट चेन सेलेक्ट है तो ठीक है, गुड, वरना आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेटवर्क स्विच हो जाएगा और BNB स्मार्ट चेन आ जाएगा। ये वही वॉलेट है जो आपने वहाँ वेबसाइट से कनेक्ट किया है रिजर्वेशन के लिए। अब BNB कॉइन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन नजर आएंगे सेंड के और रिसीव के। रिसीव पर क्लिक करके आपने
एक्सचेंज से यहाँ पर रिसीव कर लेने हैं एड्रेस लगा के। और जब आपने यहाँ से रिजर्वेशन करनी है तो सेंड के बटन पर क्लिक करना है। सेंड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे एड्रेस मांगेगा। अभी जो एड्रेस आप कॉपी करके लाए हैं रिजर्वेशन वाला वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ग्रीन टिक लग जाएगा। ना लग रहा हो तो इसका मतलब है कोई स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा आई है उसको रिमूव कर दें। नेक्स्ट करने पे आपसे अमाउंट पूछेगा, वापस चल के आप वो एग्जैक्ट अमाउंट जितनी उन्होंने बता रखी थी वहां से रिजर्वेशन पेज से वो कॉपी कर लेंगे। ये अमाउंट बता रखी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस पर क्लिक किया, कॉपी हो गया। वापस मैडम आस्क के अंदर आएंगे और वो अमाउंट एग्जैक्ट यहाँ पर टच किए रखेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से आपको टेंशन नहीं होगी कि मैं जब सेंड करूंगा तो ये अमाउंट इसमें से कट होकर गैस फीस की कम वहां ना पहुंचे, क्योंकि इन्होंने आपकी एग्जैक्ट अमाउंट ही आगे भेजनी होती है जब आप वॉलेट से सेंड करते हैं। लेकिन जब आप एक्सचेंज से यहाँ पर सेंड करें तो रिक्वायर्ड अमाउंट से $1-2 इजाफी कीजिएगा। $106 के राउंड अबाउट $106-160 की अमाउंट आप एक्सचेंज से यहाँ पर भेज दीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये ट्रांजैक्शन कीजिएगा। यहाँ नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन जो भी पासवर्ड वगैरह लगा रखा होगा वो हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद आप रिजर्वेशन पेज पे वापस चले जाएंगे और वहां पर जाकर आई पेड के बटन पर क्लिक कर देंगे। जब वो क्लिक करेंगे तो स्टेटस वहां से चेंज हो जाएगा, अपडेटिंग पे चला जाएगा। सेम वही जो मैंने पहले आपको बताया था, आगे सारा प्रोसेस सेम ही है। दोनों से मैंने आपको बता दिया, मैडम आस्क से आपने ट्रांजैक्शन करनी है या आपने एक्सचेंज से करनी है, प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। इनकी टर्म्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। ट्रांजैक्शन करने के बाद स्टेटस जब तक नॉट पेड है इसका मतलब है ट्रांजैक्शन अभी तक कंफर्म नहीं हुई और ये अपडेटिंग होती रहती है। जैसे ही ऊपर लिखा आ जाए पेड इसका मतलब है ट्रांजैक्शन हो चुकी है और आपको एक रिजर्वेशन मिल चुकी है। जब तक रिजर्वेशन पेज पे आपका वॉलेट कनेक्ट है तो उसमें आपने नीचे को स्क्रॉल करके चेक कर लेना है। अगर 1 या 2 या 3 जितनी भी आपने रिजर्वेशन ली हुई, जितने डॉलर की ली हुई वो बताया होगा, लेकिन आगे डिस्काउंट में कुछ भी नहीं होगा। डिस्काउंट आपको फाइनल प्राइस पे मिलेगा। अभी $529 में से $100 रिजर्वेशन के लिए आपने दे दिए, साई पकड़ा दी, बाकी जो $429 रह गए उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट अवेल कैसे करना है, आप इसी पेज को, रिजर्वेशन वाले पेज को नीचे को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको रेफरल डिस्काउंट कोड चाहिए होगा। ये रेफरल कोड आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, आप मेरी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहें, मेरा रेफरल कोड यूज करना चाहें, देन आई विल बी थैंकफुल टू यू। और इन रिटर्न आपको भी ये कोड यूज करने पे $26 का डिस्काउंट दे दिया जाएगा आपकी फाइनल प्राइस के अंदर। एक डिस्काउंट आपको मेरा कोड यूज करने पे मिल जाएगा, दूसरा आपने इसी पेज पे वॉचर नोड का लेना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्काउंट फॉर वॉचर नोड। यहाँ पर जनरेट कोड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, ये कोड बन जाएगा। इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपनी वॉचर नोड एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, उसको नीचे को आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे। जहां पर लिखा हुआ है कनेक्ट नोड सेल अकाउंट, वही कोड आपने उठा के यहां पर पेस्ट कर देना है और आपका डिस्काउंट वॉचर नोड का भी मिल जाएगा। आप जब तक फाइनल रिजर्वेशन नहीं कर लेते हैं तब तक आप अपने वॉचर नोड के लेवल को बढ़ाते जाएं। अभी 50 के करीब दिन हैं आपके पास, तो जितना ज़्यादा आपका लेवल हायर होता चला जाएगा, एंड पे जब आपको फाइनल पेमेंट करनी है तब आपको उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एक तो आपको 5% मिल गया मेरा रेफरल कोड यूज़ करने पे, दूसरा वॉचर नोड का जितना लेवल आप हायर ले जाएंगे उतना आपको तब एंड पे पेमेंट करते हुए डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो ये टोटल डिस्काउंट्स मिला के आपको जो फाइनल प्राइस होगी वो आपको कम करके बताई जाएगी, आपने उतनी पेमेंट करनी होगी। रिजर्वेशन कैसे लेनी है समझा दिया, डिस्काउंट्स कैसे अवेल करने हैं वो समझा दिया। अब बाकी हम इनका डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि अर्निंग कैसी होगी। आप जानते हैं डीनेट वाले ऑनलाइन स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इसी से अर्निंग होती है। सपोज एक कंपनी डिसाइड करती है अपनी फाइल्स ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, वो डीनेट से राब्ता करती है। डीनेट वाले वो फाइल्स हमारी हार्ड ड्राइव पे स्टोर करवाते हैं। जब डीनेट हमारी हार्ड ड्राइव को यूज करेगा उनका डाटा स्टोर करने के लिए, तो कंपनी से जो रेवेन्यू डीनेट को मिलेगा उसकी शेयरिंग हमारे साथ भी होगी। जितनी ज्यादा फाइल्स, जितना ज्यादा डाटा हमारी हार्ड ड्राइव पे रखा जाएगा उतना ज्यादा हमारा रेवेन्यू बनेगा। और ये एक कंप्यूटर नहीं है, इनकी जो फाइल्स होंगी कंपनी की उनको स्प्लिट कर दिया जाएगा, एक एक MB की फाइल, और मुख्तलिफ कंप्यूटर पे स्टोर किया जाएगा ताकि डाटा डिक्रिप्ट ना किया जा सके, वो सिक्योर रहे। जैसे जैसे कंपनीज इनके साथ कांटेक्ट करती जाएंगी, ज्यादा डाटा स्टोर होता रहेगा, आपका रिवार्ड भी उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। डाटा कीपर नोड को रन करने के लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो बहुत मिनिमल इन्होंने बता रखी है। 1 GB रैम हो मिनिमम, 100 GB उसकी हार्ड डिस्क हो और 10 MB नेट का कनेक्शन हो आपका। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इससे आपकी अर्निंग नहीं होगी। अर्निंग के लिए आपको ज्यादा हार्ड ड्राइव प्रोवाइड करनी पड़ेगी और बाकी नेट कनेक्शन वगैरह और रैम वगैरह बस वो ये नॉर्मल इतनी चल जाएगी, लेकिन हार्ड ड्राइव आपको ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली काम इनका स्टोरेज से है। और दूसरी चीज, आपका नेट 24 घंटे कनेक्ट हो, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर 24 घंटे ऑन हो, तो ही आपकी मैक्सिमम अर्निंग हो सकेगी। लेकिन अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया या आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया तो उस दौरान उतने टाइम के लिए आपकी अर्निंग रुक जाएगी। जब आप दोबारा से ऑन करेंगे या नेट कनेक्ट करेंगे तो फिर आपकी अर्निंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम अर्निंग पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं कि आप कितनी अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बता रहे हैं $5000, तो वो किस तरह से है। यहाँ से आपको अर्निंग दो तरह से होगी, एक तो आप स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं उस बेस पे, और दूसरा टोकन डिस्ट्रीब्यूशन पे। जब आप इनका डाटा कीपर नोड ले लेते हैं और इनको स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, जितनी ज्यादा स्टोरेज आप इनको प्रोवाइड करेंगे और उस पर जितना ज्यादा डाटा स्टोर होता चला जाएगा उतनी आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। ये स्टोरेज बेस। और दूसरा इन्होंने टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, उसमें भी डाटा कीपर का अलग से हिस्सा है। ये जो आपको स्टोरेज दिखा रहे हैं ना, इतनी स्टोरेज आप प्रोवाइड करेंगे, ये एक्चुअली आपकी हार्ड
ड्राइव की स्टोरेज नहीं है, ये जो डाटा स्टोर होगा ना इतना, तो उस बेस पे आपको रिवार्ड मिलेगा। अगर इतना डाटा ज़्यादा स्टोर होता रहे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, लेकिन ये टोटली डाटा बेस्ड है। अगर एक कंपनी अपना डाटा डीनेट को देती है, मेरी फाइल स्टोर करवाओ हार्ड ड्राइव पे, तो उसका रेवेन्यू देती है। अगर कंपनी देगी नहीं तो आपको भी नहीं मिलेगा। तो ये जो डाटा कीपर की डाटा स्टोर करने पे अर्निंग है, ये हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ी मिले, या हो सकता है स्टार्ट में आपको ना भी मिले, कुछ टाइम के बाद आपको मिलने लग जाए। ये डिपेंड करेगा जैसे जैसे डाटा स्टोर होता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा डाटा आपका स्टोर होगा उस बेस पे आपको अर्निंग होगी। हो सकता है शुरू में ना हो, लेकिन बाद में इंशाल्लाह आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को कवर अप करने के लिए उन्होंने टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा रख दिया कि अगर आपको फर्ज करें डाटा स्टोर करने पे अर्निंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने 15% इसी चीज़ के लिए रख लिया कि जो लोग इनकी डाटा कीपर की नोड्स परचेज करते हैं उनको वो एयर ड्रॉप भी अलग से करेंगे। यानी अगर आप वॉचर नोड रन करके जो एयर ड्रॉप ले रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप डाटा कीपर भी ले लेते हैं तो 15% अलहदा से आपको टोकन एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। तो ये दोनों कंबाइन करके आपकी अर्निंग होगी। यानी डाटा आपने स्टोर किया, उसके बदले आपकी अर्निंग होगी। ये आपकी रेगुलर बेसिस भी होती रहेगी। एक दिन में अगर 2 दफ़ा फाइल एक्सेस हुई है तो उसका जितना रिवॉर्ड मिलेगा उसी दिन आपके वॉलेट में पोस्ट कर दिया जाएगा। और जो दूसरा है टोकन डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जब इनकी लिस्टिंग होगी तब उनको जो डाटा कीपर्स हैं उनको 15% एक्स्ट्रा एलोकेशन दी जाएगी, उनको ज़्यादा टोकन दिए जाएंगे। और जहाँ तक मेरी पर्सनल अजम्पशन है, आपने जितना खर्चा इनके डाटा कीपर को परचेज करने के लिए किया, आपको जब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी टोकन की 15% टोकन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मेरी पर्सनल अजम्पशन है, बाकी आप खुद भी रिसर्च कीजिएगा, मैक्सिमम चांसेस हैं कि सारा खर्चा आपका 15% टोकन पे पूरा हो जाएगा। यानी जितना आपने खर्चा डाटा कीपर को परचेज करने के लिए किया, जो 15% आपको एक्स्ट्रा टोकन एलोकेशन होगी वो सारा वहीं पे पूरा हो जाएगा। और जो डाटा स्टोर करने पे आपकी अर्निंग होगी वो आपकी बोनस ही होगी। जैसे जैसे इनका सिस्टम ग्रो करता चला जाएगा, डाटा स्टोर करने पे आपकी अर्निंग भी मजीद बढ़ती चली जाएगी। ये नोड बेसिकली होता क्या है, अभी आप रिजर्वेशन कर लेंगे, बाद में आपको नोड दिया जाएगा। एक्चुअली आपको एक NFT दिया जाएगा, वो NFT आप अपने लैपटॉप के अंदर रखेंगे और आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उस NFT के थ्रू आपको एक्सेस मिल जाएगी। फिर आप इनका डाटा स्टोर करते रहेंगे। बस ये एक सॉफ्टवेयर है, समझ लें, जो आपने रन करना है और उसके बाद नेट कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को रख देना है। वो जितना ज़्यादा नेट के साथ कनेक्ट रहेगा और जितना ज़्यादा डाटा उस पर स्टोर होता रहेगा, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। अब हम आपके पूछे गए क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जब भी मैंने कोई मेजर अपडेट देनी होती है तो उसके हवाले से मैं ट्विटर एक्स पे एक पोस्ट लगा देता हूँ, बोलता हूँ कि मैं ये वाली वीडियो बनाने लगा हूँ, इससे रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आप लोग वहाँ पर कमेंट करके मुझसे पूछते हैं और मैं उन तमाम सवालों को इंक्लूड करता हूँ, तमाम सवालों के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह एक वीडियो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सी बन जाती है और आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं और आपको गाइडलाइन प्रॉपर मिल जाती है। सबसे पहले एक सवाल है, इन्होंने पूछा था क्या ये इन्वेस्टमेंट करनी होगी इसके अंदर। देखें, अगर आप फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं तो सिर्फ वॉचर नोड एप्लीकेशन को रन करते रहें, एंड पे 20% जो कम्युनिटी को एयर ड्रॉप मिलना है वो आपको मिल जाएगा, आपको उससे अर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं तब आप इन्वेस्टमेंट करें, आप डाटा कीपर वगैरह उस सूरत में परचेज करें। यस, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी अगर आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, वरना नॉर्मल रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा कीपर नोड क्या चीज़ है, इसमें मेंबर भी बनाने होते हैं? नहीं, आपने कोई मेंबर नहीं बनाने, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपने अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है, उसमें चलाना है। आप मोबाइल में नहीं यूज़ कर सकते, लैपटॉप या कंप्यूटर आपको यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वन टाइम फीस होगी या फिर हर साल रिन्यूअल? जस्ट एक दफ़ा आपने फीस पे करनी है, NFT इनका बाई हो जाना है, आपको सॉफ्टवेयर मिल जाना है, फिर आपने दोबारा कोई एनुअल फीस पे नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बात की क्या गारंटी है कि $450 भी हम इनको दें और उसके बदले हमारी अर्निंग भी होगी? देखिए, मैंने आपको डिटेल सारी समझा दी है कि आपको एक एक्स्ट्रा 15% एलोकेशन भी मिलेगी अगर आप ये काम करते हैं। उसके अलावा जब जब डाटा आपका स्टोर होता रहेगा तो आपकी अर्निंग होती रहेगी। ये चीज़ नहीं है कि ये लोग स्कैम है, फेक हैं, ये भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अर्निंग आपकी डिपेंड करेगी आप जितना डाटा स्टोर होता रहेगा। डाटा आपका कम स्टोर होगा तो आपको कम अर्निंग होगी, लेकिन जैसे जैसे डाटा बढ़ता चला जाएगा, इनका इकोसिस्टम बढ़ता चला जाएगा, आपका रिवॉर्ड भी इंशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पीसी और लैपटॉप जरूरी है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ पीसी और लैपटॉप में चलेगा। विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर ही चलेगा। और साथ में ये कि आपका इंटरनेट कनेक्शन लाजमी हो, मोबाइल पे ये काम नहीं हो सकता डाटा कीपर वाला। बाकी आपके दूसरे सवाल का मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ कि लैपटॉप के अंदर आपने बस इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको रन करना होता है और स्टोरेज प्रोवाइड करनी होती है। स्टोरेज जितना डाटा स्टोर होगा अर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पर अर्निंग वीकली होगी, मंथली होगी? देखें, आपकी इसमें डेली भी अर्निंग होती रहेगी। ये तो आपको टोटल बता रहे हैं कि एनुअली आप इतना यहाँ तक पोटेंशियल है इतना सारा अर्न करने का, उतना ज़्यादा अर्न तो नहीं होगा क्योंकि डाटा जितना ज़्यादा स्टोर होगा उतनी अर्निंग होगी। अगर वो कम स्टोर होगा और हो सकता है ना स्टोर हो तो उसके बदले भी आपको नहीं रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम ग्रो करने से ये बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये चीज़ गारंटी है कि आपको ये मंथली या ईयरली, साल के एंड पे नहीं देंगे, ये डेली के डेली अगर आपकी फाइल एक्सेस हो रही हैं तो आपका जो भी सिस्टम बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वहाँ पर शो हो रहा होगा कि आपके इतने पॉइंट्स, आपके इतने डॉलर्स वहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं। USD कॉइन्स की सूरत में इन्होंने आपको स्टेबल कॉइन की सूरत में आपकी अर्निंग देनी है, तो वो डेली अगर आपकी फाइल दिन में 2 से 3 दफ़ा एक्सेस हो रही है तो 2 से 3 दफ़ा आपको रिवॉर्ड पोस्ट कर दिया जाएगा। और विदड्रॉ करने का प्रोसेस क्या होगा वो उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने यही बोला है कि जैसे ये नोड सेल्स एंड होंगी और लोग नोड्स रन करना शुरू करेंगे तब वो मैकेनिज्म भी हम सामने ले आएंगे। अगर आपके घर का माहौल ऐसा है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर 24 घंटे चला कर
कर रख सकते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती है, नेट 24 घंटे आपका कनेक्ट रह सकता है, तो आपको इन ऑप्शंस को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में अगर बात करें तो चूँकि इनका मेन काम हार्ड ड्राइव के साथ ही है, तो ये कोशिश कीजिएगा कि आपको अलग से लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको महंगा सिस्टम खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी सिस्टम है। अब आप जानते हैं कि पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स आ चुकी हैं जो कि यूएसबी के थ्रू आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। आप एक्सटर्नल ड्राइव ले लीजिए, कोशिश कीजिएगा जो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लें वो 10 टेराबाइट से कम ना हो, 10 टीबी हो या 10 टीबी से ऊपर हो। आप टीमो वगैरह पे या दराज पे या कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज पे आप चेक कर सकते हैं, प्राइसेस वगैरह देख सकते हैं। बाकी आप खुद से भी कंप्यूटर मार्केट का विजिट करके वहाँ से हार्ड ड्राइव लेना चाहें तो अच्छी मुनासिब प्राइस पे अगर आपको मिलती है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। दो तरह की हार्ड ड्राइव की वो कैटेगरी आपको बताएंगे, एसडीडी लेनी है आपने या आपने एचडीडी लेनी है। तो जो एसडीडी होती है वो अच्छी होती है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है लेकिन उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। आप एचडीडी ले लेंगे तो आपको कम कॉस्ट में मिल जाएगी। कोशिश ये कीजिएगा कि कंपनी अच्छी ले लें, जैसे कि सैमसंग वगैरह, तो इस तरह की अच्छी कंपनी में अगर आप एचडीडी ले लेंगे तो ज़रा कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगी और आपका ये अर्निंग का प्रोसेस सिलसिला चल पड़ेगा। मैंने इस टॉपिक पर एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो बना दी है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई एस्पेक्ट कोई पहलू छोड़ा होगा जिसको मैंने एक्सप्लेन ना किया हो। फिर भी अगर आपके कोई किसी किस्म के क्वेश्चंस हैं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम कमेंट्स के आंसर करता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, एक्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी किए जाते हैं, आपको गाइड भी किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।